बच्चों, एसी सर्किट का फर्स्ट वीडियो जो कि आप लोगों को एवरेज वैल्यू फाइंड करना होता है, वो भी करंट का एंड ईएमएफ का। इसके अंदर इंटीग्रेशन है, डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम लोग उसको आसान बनाएंगे। मिलेंगे हम लोग वीडियोस के अंदर। बच्चों, मेन टारगेट है एवरेज वैल्यू फाइंड करना है, आरएमएस वैल्यू फाइंड करना है, वो भी अल्टरनेटिंग करंट की, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की। अब ये जो आर्टिकल है लोगों को डिफिकल्ट लगता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इंटीग्रेशन, लेकिन हम लोग इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, इतना नहीं, इसके हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स भी हम लोग बनाएंगे। सो कूल एंड रिलैक्स। अभी यहां पर आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना है। आपके सामने अभी फिलहाल दो करंट्स हैं। पहला करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, दूसरा करंट I इज इक्वल टू 6 साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा जी, इन दोनों में 100% डिफरेंस है। ये 5 एम्पियर करंट, ये 5 एम्पियर, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और इसका जो अगर आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये रहा इसका ग्राफ, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये आपका एक्स एक्सिस, ऊपर वाई एक्सिस, और ये 5 एम्पियर करंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरा यहां पर प्रेजेंट है 6I इज इक्वल टू 6 साइन ओमेगा टी, लेकिन इस 6 की वैल्यू चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये साइन ओमेगा टी के साथ, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज और कभी जीरो। और ये आपका साइन वेव का ग्राफ है और ये आपका कॉस वेव का ग्राफ है। अब ध्यान से देखो, अब ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है और अल्टरनेटिंग करंट क्या है। अच्छा, उसका मेन इक्वेशन क्या रहेगा? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। दूसरा E इज इक्वल टू देखो ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। हर एक कैरेक्टर यहां पर देखो। ये आई नॉट क्या है बेटा? आई नॉट एक मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू एन ए बी ओमेगा। अच्छा, एक्चुअली ओमेगा क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा बॉस? ये देखो 2 पाई टी। सिमिलरली ई नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। ये ओमेगा क्या है? 2 पाई टी। जब तक आप लोगों को ये साइन वाला ग्राफ प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, तब तक आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अब ये साइन वाला ग्राफ है क्या, ये फिर एक कॉस वाला ग्राफ है क्या? अब ध्यान से देखो बेटा, जब तक ग्राफ आप लोग क्लियर नहीं करेंगे, हाफ साइकिल क्या होता है, फुल साइकिल क्या होता है, तब तक आपके आरएमएस वैल्यूज वो वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अब ध्यान से देखो, ये सर्कल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका ए है, बी है, राइट, सी है, डी है। अगर आप सर्कल का एक चक्कर पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपका टाइम पीरियड बोलो क्या बनता है? कैपिटल टी। अगर आप ए टू बी जाएंगे तो ये रहेगा आपका T/4, बी टू सी आएंगे ये रहेगा आपका T/4, सी टू डी जाएंगे ये रहेगा आपका T/4, और डी टू ए आएंगे ये रहेगा आपका T/4। जैसे एंगल के बीच में होता है 0 से लेकर यहां पर π/2, ये भी π/2, सी से लेकर डी π/2, डी से लेकर ये π/2। ये पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट, फोर्थ, यहां पर भी 4 स्लॉट्स हैं। कैसे सर? यहां पर देखो बॉस, ये पहला स्लॉट, ये दूसरा स्लॉट, राइट बच्चों, ये देखो तीसरा स्लॉट और ये 4th स्लॉट। आपके बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चंस आपके सामने घुमा फिरा के आएंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे यहां पर एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, वैसे यहां पर एक वेव कंप्लीट हो रही है। जब आप ए टू बी जाएंगे पहले स्लॉट्स के अंदर, टाइम बोरो कितना होता है? सो दिस इज T/4। यस सर। फिर आप ए से लेकर सी जाएंगे, T/4 प्लस T/4, यानी कि आप लोग यहां पर लिख सकते हैं दैट इज T/2। फैंटास्टिक सर। जब आप लोग T/4 तो यहां पर आप जब पहुंचेंगे तो ये आएगा आपका 3T/4। ऑलराइट सर। फिर T/4 सबका जब ऐड करेंगे तो यहां पर आएगा आपका T। बस बात खत्म। ये टाइम पीरियड है। ओके, अब ध्यान से देखो, ये पूरा एक वेव कैपिटल T, अगर हम लोग आधा लेके आएंगे हाफ वेव तो ये बनेगा T/2। अगर आपको सिर्फ यहां से लेकर O से लेकर सिर्फ एक A तक चाहिए तो ये क्या रहेगा आपका 1/4 क्वार्टर सर्कल के लिए क्या रहेगा? T/4। सर ये क्या है? ये आप डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हो, सो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I नॉट, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I नॉट, जो आपने अभी भी देखा है NAB ओमेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तो हमें समझ में आया है प्रॉपर। अब टारगेट है कि एक्चुअल आपको वर्किंग करना है। जैसे कि आप यहां पर और एक पॉइंट देख रहे हो, दिस इज कोसाइन वेव। क्या है ये कोसाइन? ये देखो cos ओमेगा टी, यानी कि I इज इक्वल टू, ये देखो I नॉट cos ऑफ ओमेगा टी। यहां पर भी कितने पार्ट्स? ये फर्स्ट पार्ट, ये देखो ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, और फाइनली ये रहेगा आपका 4th पार्ट।
ठीक है, यहां देखो फर्स्ट पार्ट कहां, यहां पे देखो दिस इज t/4, ये क्या आएगा, दिस इज t/2, ये क्या आएगा, दिस इज 3t/4 और फाइनली दिस इज t। एक वेव पूरा कंप्लीट करेगा। ये सारी चीजें बेसिक चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल्स। बढ़ते बेटा आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राइट, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब यहां पर एक बेसिक देख के हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फिर सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज। यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ पीवाईक्यूज भी। अब देखो बॉस, अभी आपको निकालना है एवरेज वैल्यू, आपको निकालना है मीन वैल्यू। सो दो टाइप्स के करंट आपके पास अगर है, सपोज डीसी करंट है, डीसी करंट बोले तो ये देखो I1 एक करंट, दैट इज I2 दूसरा करंट, I3 तीसरा करंट, I4 फोर्थ करंट, यानी कि डिस्क्रीट वैल्यू 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर। अगर आप लोग इसका एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे, मीन वैल्यू फाइंड करेंगे, तो सबका आपको ऐड करना पड़ेगा। दिस इज I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ करंट, दैट इज 4। अगर आप लोग यहां पर आई स्क्वायर का मीन लेंगे, आई स्क्वायर और उसका मीन लेंगे, तो यहां पर बोलो क्या आएगा, दिस इज I1 का स्क्वायर, फाइनली I2 का स्क्वायर, I3 का स्क्वायर है, ये देखो I3 का स्क्वायर, फाइनली I4 का स्क्वायर और नीचे डिवाइडेड बाय 4। ये I का एवरेज करंट है ये, और ये आई स्क्वायर का मीन है, दोनों में डिफरेंस है बच्चों। अब दूसरी चीज, अगर आपके पास ये वाली वैल्यूज कैसी है, कांस्टेंट वैल्यूज है सर, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जैसे कि यहां पर देखो 4, 6, 10 एंड 15, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर ऐसा करंट आपके सामने हो जैसे कि I इज इक्वल टू 6 साइन ऑफ ओमेगा टी, अब ध्यान दो बॉस, या फिर आप उसको ये भी कह सकते हो I इज इक्वल टू 6 साइन ऑफ ओमेगा टी, या फिर I इज इक्वल टू 6t का स्क्वायर, या फिर I इज इक्वल टू 7t प्लस 8। ये क्या है, सो दीज आर दी फंक्शन ऑफ टाइम, और ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, बराबर है कि नहीं, यस सर। अब ध्यान देखो, अगर ऐसे करंट के आप लोग एवरेज वैल्यू फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके लिए अगर आपको फॉर्मूला एप्लीकेबल करना है तो सेम कॉन्सेप्ट क्या है, देखो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू, यहां पर भी डिवीजन और यहां पर भी डिवीजन, ओके। अब ऊपर क्या है, एडिशन, एडिशन मतलब सम मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, ओके। आप सम कहां से कहां तक कर रहे हो, सम आप लोग कर रहे हो हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए। मान के चलो आप फुल साइकिल के लिए लेंगे, फुल साइकिल कहां स्टार्ट हो रहा है बॉस, 0 से। फुल साइकिल कहां स्टार्ट हो रहा है सर, 0, एंड कहां हो रहा है t, so कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर ध्यान दो, तो फुल साइकिल आपका कहां स्टार्ट होगा, 0, एंड कहां होगा t। किसका आप लोग यहां पर फाइंड आउट करेंगे, करंट का, तो यहां पर क्या आएगा, I इंटू बोलो dt, तो ऊपर वाला पोर्शन, नीचे क्या है, नंबर ऑफ करंट। तो यहां पर साइकिल आपकी कहां से कहां तक है, मतलब ये देखो 0 से लेकर t इंटू dt। अब ये रहा थोड़ा सा डरावना वाला फॉर्मूला आपके सामने आया प्रेजेंट, लेकिन फॉर्मूला इतना डिफिकल्ट नहीं है, जो यहां पर है वही मैंने यहां पर आपके सामने रखा है। सो रिलैक्स एंड डोंट वरी, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ बेटा, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन आप लेंगे 0 से लेकर t तक, दैट इज I इंटू dt। फाइनली आप इसका इंटीग्रेशन देखो, क्या इंटीग्रेशन है, 0 से लेकर t इंटू dt। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना है, t, वो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग विथ t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बोलो क्या आ रहा है, t, यस। अब ये देखो आपका t, बात खत्म, ये t है आपका, ओके सर। अब इसका हम लोग यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ एमसीक्यूज, राइट। अब आप लोग फाइंड आउट करेंगे एवरेज वैल्यू ईएमएफ की, एवरेज वैल्यू करंट की, वो भी फुल साइकिल की, ठीक है। अब ये तो बेसिक नॉलेज बन गया, ये रहा फॉर्मूला। अगर आप लोग ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो ईएमएफ ई इज इक्वल टू, देखो कहां से कहां तक बेटा, 0 से लेकर t तक कंप्लीट साइकिल के लिए, यहां पर आएगा क्या, e इंटू dt आएगा, ओके। नीचे क्या आएगा, 0 से लेकर t मतलब क्या बन रहा है, ये t। हर बार आपको नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, आप टी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको हाफ साइकिल चाहिए, हाफ साइकिल लिख सकते हैं, 0 से लेकर यार t बाई टी तक, राइट। यहां पर क्या आएगा, e इंटू डी टी, नीचे क्या है बेटा, दिस इज t बाई 2, रिलैक्स, दिस इज t बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। मेन टारगेट, इस वीडियो का मेन टारगेट है एवरेज वैल्यू फाइंड करो, आरएमएस वैल्यू फाइंड करो, वहां पर आपको फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके डन। तो अब हम लोग जो मेन क्वांटिटी है हमारा, वही हम लोग फाइंड करेंगे। एवरेज वैल्यू फाइंड करना है, वो भी फुल साइकिल की, हाफ साइकिल की। चलिए, टारगेट क्या है, एवरेज वैल्यू फाइंड करना है, वो भी अल्टरनेटिंग करंट्स का। अल्टरनेटिंग करंट क्या है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी।
अभी ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, मतलब उसको निकालने का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। ये देखो एवरेज वैल्यू किसका, करंट का, एवरेज वैल्यू करंट का, वही एवरेज वैल्यू ईएमएफ का। ओके, अब ध्यान से सुनो देखो, प्रैक्टिस करो। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे बॉस, तब तक ये फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। अब एवरेज वैल्यू फाइंड करना है, वो भी कंप्लीट साइकिल का, हाफ साइकिल का, 1/4 साइकिल का, वो भी करंट एंड ईएमएफ का। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, अब कौन सा करंट आपके सामने है, करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ये टाइम के साथ साथ वैरी कर रहा है, तो ये हुआ अल्टरनेटिंग करंट। इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू, अच्छा, इंटीग्रेशन कौन सी साइकिल के लिए, हाफ या फुल साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए। फुल साइकिल कहां स्टार्ट हो रहा है बॉस, 0, एंड कहां हो रहा है t, यहां पर क्या आएगा I, होल डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ फुल साइकिल 0 से लेकर t एंड दिस इज dt। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखो बॉस, ये एवरेज करंट आप निकाल रहे हो, अब ऊपर क्या रहेगा, 0 से लेकर t, I की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, सब कुछ कॉपी पेस्ट में कर रहा हूं, सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस कर रहा हूं। I की वैल्यू कितनी है बोलो, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ये भी 0 से लेकर t dt, मतलब कंप्लीट साइकिल आप यहां पर देख रहे हो, कंप्लीट साइकिल यहां पर देख रहे हो, कितना है बोलो, दिस इज t, इंटीग्रेशन करके भी, सो दिस इज t। ओके सर, तो यहां पर देखो I इज इक्वल टू, इस I नॉट को ले लो बाहर बिकॉज कांस्टेंट, ये t नीचे t, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर t, दिस इज साइन ऑफ ओमेगा टी dt। अब ये देखो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना चाहिए बच्चों, एक नोट में यहां पर आपको लिखवा के दूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 0 से लेकर t तक, साइन ओमेगा टी dt इज इक्वल टू 0 से लेकर t तक, ये देखो कॉस ओमेगा टी dt, इन सब की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ये साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, 0 से लेकर टी तक, ये देखो साइन ओमेगा टी, ये देखो कॉस ओमेगा टी dt, इन सब की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। सिर्फ कैसे 0 आ रही है, अब यहां पर मैं आप लोगों को एक इंटीग्रेट सॉल्व करवा के मैं दिखाऊंगा, रिलैक्स। वापिस से देखो, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब एवरेज वैल्यू फाइंड करना है करंट का, ये बाहर करो बेटा, दिस I नॉट और ये आपका t है। ओके सर, अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन बोलो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। टी के मल्टीपल में कौन है, ओमेगा, तो नीचे ओमेगा आएगा। ओके सर, ये आपका 0 से लेकर टी तक, इस ओमेगा और इस माइनस को ले लो कॉमन, सो दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ I, दिस इज I नॉट बाई टी इंटू दिस इज माइनस ऑफ ओमेगा। अब क्या करना है, लिमिट पुटअप करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो ये कॉस को मुझे कॉस लिखना है, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज 2 पाई बाई टी, और स्मॉल टी क्या बना, कैपिटल टी, माइनस कॉस ऑफ लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू, ये रहेगा I नॉट डिवाइडेड बाई टी इंटू माइनस ऑफ ओमेगा, ये टी टी गेट कैंसिल, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, सो -1 + 1 गेट कैंसिल, तो एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ फॉर कंप्लीट साइकिल बोलो कितना आ रहा है, 0। एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ फॉर कंप्लीट साइकिल बोलो कितना आ रहा है, 0। एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ फॉर कंप्लीट साइकिल बोलो कितना आ रहा है, 0। कुछ चीजें समझ में आ रही है, कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए इसकी वैल्यू बोलो कितनी आ रही है, 0। मतलब यहां पर अगर इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक पूरा चक्कर जब आपके सामने बनेगा तो एवरेज, ये ऊपर क्या है, दिस इज, इसका एरिया +a, इसका एरिया -a, ये +a -a गेट कैंसिल, तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। अब थोड़ा एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तब जाके और भी आपको बेहतर क्लियर हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन आपने देखा, ये I इज इक्वल टू 5 + 3 साइन ओमेगा टी, इसका हम लोग पहले एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करके देखते हैं, देखो कितना आ रहा है। फिर आप जैसे जैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे तैसे से आपको बहुत बहुत मजा आएगा, राइट। देखो ये तो बन गया आपका, ठीक है, ओके, फुल साइकिल के लिए। अब और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे हाफ साइकिल, तब जाके और भी आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अब एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल ले लो, आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, एवरेज करंट निकालना है। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर कहां से कहां तक बेटा, 0 से लेकर t/2 तक, सो दिस इज I इंटू नीचे रहेगा t/2 इंटू dt, बात खत्म।
बराबर, ओके सर। अब नीचे देखो, ये एवरेज वैल्यू आप निकाल रहे हो करंट का, ये ऊपर 2 जाएगा, सो 2 डिवाइडेड बाई टी और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी। आई की वैल्यू कितनी है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, हाफ साइकिल, हाफ साइकिल, सो दिस इज टी बाई 2। ये आई नॉट कर लो बाहर बॉस, सो दिस इज आई इज इक्वल टू 2 अपॉन टी इंटू ये रहेगा आपका आई नॉट 0 से लेकर टी बाई 2 एंड दिस इज साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो एवरेज वैल्यू आपका मिल जाएगा 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट। दिस इज द फॉर्मूला, यस, 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट हाफ साइकिल के लिए। याद रखना 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट। जब इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट। सिमिलरली अगर आप ईएमएफ की बात करेंगे तो ये रहेगा आपका 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट। कहां से कहां तक? अब जो चीजें मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, कौन सी चीजें, यहां पर ध्यान दो बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपका बन गया वेव, ये मैक्सिमम वैल्यू है, हाँ सर मैक्सिमम वैल्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। यहां पर ध्यान दो, ये कहां से कहां तक जा रहा है बॉस, ये आएगा 0 से लेकर टी बाय, अरे ये आएगा आपका 0 से लेकर टी बाई 4 तक, बढ़िया सर, ओके। ये आएगा 0 से लेकर टी बाई 2 तक, यहां पर आएगा दिस इज 3t बाई 4 तक, और ये आपका बन गया टी। अगर आपने एवरेज वैल्यू फाइंड आउट किया था, एवरेज वैल्यू 0 से लेकर, देखो एक बार 0 से लेकर t तक, उसकी वैल्यू कितनी आई थी बॉस, 0। आप लोग एवरेज वैल्यू फाइंड किया था आपने 0 से लेकर ये देखो t बाई 2 तक, वैल्यू कितनी आई थी, दिस इज 2, दैट इज 2 अपॉन पाई, ये देखो ये 2 अपॉन पाई इंटू दिस इज आई नॉट। ये था ऊपर वाला क्वांटिटी, ऊपर वाला मतलब ये ऊपर वाला वेव था, ये देखो 0 से लेकर t बाई 2 तक। अगर t बाई 2 से लेकर t तक जब आप फाइंड आउट करेंगे, कैसे बेटा, ये t बाई 2 से लेकर अगर आप तो t तक अगर फाइंड आउट करेंगे तो आपका एवरेज वैल्यू आएगा 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट। याद रखना, यही वैल्यू कॉपी पेस्ट करो, 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट। दूसरी चीज, अगर आप लोग 1/4 साइकिल अगर फाइंड आउट करेंगे, 1/4 यहां से यहां तक 1/4, तो ये आप t अगर आप यहां पर देखेंगे तो स्टार्टिंग कितना आपका t इज इक्वल टू 0, अच्छा ये देखो ये t इज इक्वल टू 0 से लेकर आप लोग ये t बाई 4 तक, तभी आपका जो एवरेज वैल्यू है वो आएगा 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट। सिमिलरली इन द फॉर्म ऑफ ई नॉट, सिमिलरली इन द फॉर्म ऑफ ई नॉट। अगर आप ये वाला भी पोर्शन लेंगे तो बोलो कितना आ रहा है, 2 अपॉन पाई आई नॉट। अगर आप लोग ये वाला पोर्शन लेंगे t बाई 2 से लेकर 3t बाई 4 तक, तो यहां पर सिर्फ माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा। याद रखना, अगर मान के चलो आपने ये वाला वेव आपने ले लिया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने ये वाला वेव ले लिया है, यस, कौन सा वेव सर, इसके कितने पार्ट्स, देयर आर 4 पार्ट्स वंस अगेन, राइट। अगर आपने ये वाला वेव ले लिया है, ठीक है, अब ध्यान दो बॉस, यहां पर क्या है, एवरेज वैल्यू कहां स्टार्ट हो रहा है, ये t बाई 4, कहां खत्म हो रहा है, ये 3t बाई 4। लेकिन इन दोनों के बीच में ये ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो एवरेज वैल्यू आपका स्टार्ट हो रहा है t बाई 4 से लेकर आपका 3t बाई 4 तक, तो बोलो कितना आएगा, 0। ये मेन टारगेट है एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने का, समझ आ रहा है। ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम लोग कुछ बेसिक सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसको और अगर मॉडिफाइड अगर आपको करना है तो 2 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी है, 0.637, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.637 इंटू आई नॉट इंटू ई नॉट, आप यहाँ पर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जैसे आप लोग सॉल्व करेंगे वैसे आपको बहुत मजा आएगा। ये पीक वैल्यू है, एवरेज वैल्यू ड्यूरिंग द, यहाँ पर ध्यान दो एवरेज देखो एक सवाल क्या है, ये ध्यान से देखो, ये एवरेज ईएमएफ ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एन एसी सप्लाई, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज। ईएमएफ जब अभी आपने देखा है, एवरेज वैल्यू आपने फाइंड आउट किया था, एवरेज वैल्यू E इज इक्वल टू आया था 2 अपॉन पाई इंटू ई नॉट, राइट। लेकिन उन्होंने यहां पर एक क्वेश्चन भी पूछा है कि एवरेज ईएमएफ ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब ये वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल, ध्यान से देखो, ये वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये वाली नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो जब आप 0 से लेकर यहां तक t बाई 2 तक, 0 से लेकर t बाई 2 तक, मतलब ये ई एवरेज ये 2 अपॉन पाई इंटू ई नॉट, यहां पर एक ये रहा आपका ई एवरेज, ये वाला ले लो, इनका सिंबल ले लो, सो दिस इज ई एवरेज इज इक्वल टू ई इंटू नॉट,
ठीक है, तो आपको क्या चाहिए होता है, आपको द वैल्यू ऑफ ई नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ ई नॉट, आपको ई नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे आप सब लोग, पीक वैल्यू फाइंड आउट करना है। AC supply value of E naught is the average EMF during the positive half cycle of an AC supply. Peak value of E naught is, so 2 upon pi into E naught, 2 upon pi into E naught, 2 upon pi into E naught। ये देखो एवरेज वैल्यू, so 2 upon pi into E naught, डायरेक्ट आंसर। ठीक है सर, ओके। और एक है कुछ सवाल RMS वैल्यू के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, ओके डन, ओके यस हो गया। अब थोड़ा सा और भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको मजा आएगा। यहां पर ध्यान दो, ठीक है, यहां पर देखिए बहुत अच्छा ये भी सवाल है, ध्यान से देखो। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा तक। अरे t इज इक्वल टू 0 से लेकर, एक मिनट, t इज इक्वल टू 0 से लेकर, t इज इक्वल टू 0 से लेकर आप लोग फाइंड करेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब ये वैल्यू क्या है आपको समझ नहीं आ रही, अब ध्यान से देखो बेटा, ये t इज इक्वल टू, ये 2 पाई आपका रहेगा, ओके सर। ओमेगा की वैल्यू एक्चुअली होती कितनी, ओमेगा मतलब कितना होता है, दिस इज 2 पाई बाई टी। ये t तो जाएगा ऊपर, ये 2 पाई, ये निचले वाला 2 पाई, टी गया ऊपर, टी गेट कैंसिल आउट, तो ये स्मॉल टी क्या बना, कैपिटल टी। तो स्टार्टिंग आपका कहाँ है, 0, एंडिंग कहाँ है, कैपिटल टी। ये हुआ फुल साइकिल, और फुल साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर फुल साइकिल इज इक्वल टू 0। मतलब क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के भी दे सकते हैं, जैसे हमने यहां पर दिया था, फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब ये बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ये 2 पाई अपॉन ओमेगा क्या है बॉस, ये 2 पाई अपॉन ओमेगा मतलब ये 2 पाई को मैंने 2 पाई लिखा, ओमेगा मतलब 2 पाई बाई टी होता है, 2 पाई गेट कैंसिल, टी गया ऊपर, सो 2 पाई गेट कैंसिल, दैट इज टी। ये स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। सो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर दिस t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 0। कुछ क्वेश्चंस घुमा फिरा के आपके सामने आएंगे, जैसे कि अभी फिलहाल हम लोग यहां पर फाइंड आउट करेंगे एवरेज वैल्यू, आरएमएस नहीं बेटा, एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वो भी करंट का। ठीक है सर, करंट की एवरेज वैल्यू फाइंड करना है, और यहां पर उन्होंने दे दिखा है टाइम इंटरवल। देखो कहां से कहां तक, पहला कहां से बेटा, ये t इज इक्वल टू 0 से लेकर आपका जाएगा t इज इक्वल टू कहां से कहां तक, ये पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा तक। अब बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है कि पाई अपॉन ओमेगा क्या है, अब ध्यान दो। सो t को t लिखना है, पाई को पाई लिखना है, ओमेगा मतलब होगा 2 पाई बाई टी, ये t जाएगा ऊपर, सो स्मॉल t इज इक्वल टू पाई गेट कैंसिल, दैट इज t बाई 2। ये डायरेक्ट आपको स्टार्टिंग 0 एंडिंग t बाई 2 नहीं देंगे, आपको इस फॉर्मेट में देंगे, लेकिन आपको वो सॉल्व करना आना बहुत जरूरी है बच्चों। स्टार्टिंग t 0 मतलब स्टार्टिंग आपका t इज इक्वल टू 0 पे, और एंडिंग स्मॉल, और एंडिंग एवरीवन, और ये जो एंडिंग आप देख रहे हो दैट इज t बाय 2 तक। तो ये हाफ साइकिल है, और एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल होता है 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट। ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने t की वैल्यू थोड़ी चेंज करके दी है। अब t की वैल्यू क्या है, यहां पर ध्यान दो, स्मॉल t इज इक्वल टू रहेगा पाई डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, और कहां से कहां तक बॉस, t इज इक्वल टू ये 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। आपको कहा घंटा समझ में आ रहा है, ये पाई अपॉन 2 ओमेगा, ये 3 पाई अपॉन 2 ओमेगा नहीं समझ में आ रहा है ना, उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे। अब कैसे मॉडिफाई करना है देखो, सो स्मॉल t इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू दिस इज 2 पाई बाई टी, ओके सर, ये पाई गेट कैंसिल, सो स्मॉल t इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज t बाई 4, ओके। यहां पर देखो ये t इज इक्वल टू दिस इज 3 पाई एंड 2 इंटू व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा बोलो कितना है 3 पाई बाई 2, ये गेट कैंसिल, सो t इज इक्वल टू जाएगा ऊपर, तो दिस इज 3t बाई 4। तो स्टार्टिंग कितना है t बाई 4, एंडिंग कितना है 3t बाई 4। वेव निकाल के देख लो, निकालो वेव। तो सर ये आपका वेव है, ओके सर, नो प्रॉब्लम। देखो बहुत, जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक मजा नहीं आएगा, जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक मजा नहीं आएगा। कितने पार्ट्स बनेंगे, देयर आर 4 पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ये कितना है t बाई 4, ये कितना है t बाई 2, ये कितना है 3t बाई 4, ये कितना है t सर, ओके डन। अब
कहां स्टार्ट हो रहा है t/4, एंड कहां हो रहा है 3t/4, ये t/4 ए से ऊपर और ये नीचे 3t/4। अब देखो ऊपर ये 2π/I0, नीचे -2π/I0, 2/πI0, ये ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ बोलो कितना आ रहा है, 0। बोलो कितना आ रहा है, 0। ये है मेन सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। और एक मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बता के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट के ऊपर, कुछ पॉइंट्स के ऊपर आएंगे और तब जाके आपका आज का सेशन आपका कंप्लीट होने वाला है। जैसे कि यहां पर आपके सामने एक ईएमएफ की वैल्यू गिवन है। सर ईएमएफ बोले तो ई, राइट, ई इज इक्वल टू ये 5 + 7 कॉस ऑफ ओमेगा टी। आप लोगों को फाइंड करना है एवरेज वैल्यू, ठीक है सर। सो एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला आपके सामने है कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से लेकर टी, दैट इज ई डिवाइडेड बाय नीचे टी, बस EMF। सो एवरेज वैल्यू ऑफ EMF E इज इक्वल टू, लेकर ऊपर आएगा 0 से लेकर t, ये क्या है 5 + 7 एंड दैट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी, एंड ये आपका आएगा dt। बोलो नीचे क्या है बॉस, t, नीचे क्या है t। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, t को ले लो बाहर या फिर इंटीग्रेशन सेपरेट करवाओ, इंटीग्रेशन सेपरेट करवाओ, ठीक है। एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन सेपरेट करवाते हैं। ये आपका 1/t हम लोग लेंगे बाहर, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर t दैट इज 5 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर t 7 cos ऑफ ओमेगा t dt। देखो कितना आसान है ये। सो फिर हमने एवरेज वैल्यू निकाला ईएमएफ का, E इज इक्वल टू, ये बाहर 1/t है जो हमारा निकला था वो, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 5 dt क्या होता है, 5 वैसे रहने दो। इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना होता है, ये 0 से लेकर t, राइट, 0 से लेकर t इंटू dt प्लस ये 7 निकला बाहर, 0 से लेकर t दैट इज कॉस ऑफ ओमेगा t dt, ठीक है। सो एवरेज वैल्यू निकालो ईएमएफ का, ये आपका 1/t बाहर है, ये 5 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर t dt कितना होता है, दैट इज t/2 प्लस 7 इंटू ये वैल्यू किसकी आ रही है 0, कंप्लीट साइकिल 0 से लेकर t तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। एवरेज वैल्यू निकालो, हो गया आपका आंसर, ये 0 हो गया, t गेट कैंसिल, दैट इज 5/2। अरे कहाँ गए, रॉन्ग, t/2 कहाँ गया, राइट। यहां पर आपका इंटीग्रेशन आएगा सिर्फ t, राइट, ये t गेट कैंसिल, आंसर आएगा आपका 5। ये देखो, तो अब सबसे लास्ट आज की सेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकालना है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालना है सर, नो प्रॉब्लम। आपके सामने ये वेव है, वो भी साइन का, यस सर। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो चाहिए आप ले सकते हो, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स बनेंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और फाइनली 4th पार्ट, ठीक है। अब देखो बॉस, ध्यान से देखो, काफी इंटरेस्टिंग है। 0 से लेकर ये आपका t/4, ये t/2 और ये 3t/4 और फाइनली t, कंप्लीट वेव t, हाफ वेव t/2, हाफ में से हाफ t/4। अब यहां पर हम लोग एवरेज वैल्यू, एवरेज ईएमएफ फाइंड, दोनों के लिए सेम है। तो t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू t तक ईएमएफ या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, हम लोग बात करेंगे सिर्फ करंट की, आप लोग आगे ईएमएफ लिखवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आता है 0, ईएमएफ आता है 0, कंप्लीट साइकिल के लिए ऊपर प्लस और नीचे माइनस। अब लोग बात करेंगे t इज इक्वल टू 0 से लेकर आप लोग स्मॉल t इज इक्वल टू हाफ साइकिल के लिए, यहां पर एवरेज वैल्यू आपका आएगा 2/π इंटू I0, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अगर निगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो स्टार्टिंग t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू t/2 और t इज इक्वल टू t तक, तो आपका ये जो एवरेज वैल्यू आएगा -2/π इंटू I0। अगर आप लोग 1/4 के लिए निकालना चाहते हो, 1/4 मतलब t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू t/4 तक, मतलब सिर्फ इतने के लिए अगर आप निकालना चाहते हो तो आपका एवरेज वैल्यू आएगा 2/π इंटू I0। अगर आप लोग सिर्फ ये वाला पोर्शन लेना चाहते हो, ये वाला पोर्शन मतलब ये t इज इक्वल टू
t/4 से लेकर t इज इक्वल टू t/2 तक आपका एवरेज वैल्यू आएगा 2/πi0 पॉजिटिव के लिए। अगर आप लोग सिर्फ इतना पोर्शन लेना चाहते हो, मतलब ये t इज इक्वल टू t/2 से लेकर t इज इक्वल टू 3t/4 तक, सिर्फ इतने पोर्शन के लिए, तो आपका एवरेज वैल्यू आएगा -2/π/i0। ये इन डिटेल, अगर आपको ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला ऊपर प्लस और नीचे माइनस, मतलब आप लोग t इज इक्वल टू कहां से कहां तक, t/4 से लेकर t इज इक्वल टू 3t/4 तक, तब आपका एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना आएगा? 0। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, आरएमएस वैल्यूज के साथ। सी यू देन, बाय बाय।